अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त मैं नुमाइश पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 245 आमिर लियाकत मरहूम की सीट पर होने वाला ज़िमनी इंतखाब का मार्का तकरीबन जीत चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये अब आतिशबाजी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में यहाँ बाकायदा जश्न का समा होगा। अली ज़ादी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर क़यादत MNAs MPs यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत तशवीशनाक इत्तला जो शायद यहाँ पर तमाम लोगों तक नहीं पहुंची है, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनके खिलाफ एक मजिस्ट्रेट की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, उनकी किसी भी वक्त मुमकिन गिरफ्तारी है। इमरान खान साहब ने आज एक बहुत बड़ा जलसा किया और उस बहुत बड़े जलसे में एक बार फिर बहुत भरपूर खिताब किया इमरान खान ने, लेकिन हुकूमत इस वक्त बौखला चुकी है। शहबाज शरीफ की, फजलुर रहमान की, आसिफ अली जरदारी की ये हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। इन लोगों ने पहले ARY बंद किया था और ARY बंद करने के बाद हमने देखा कि ARY को अपनी बहाली की कोशिशों में भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। फिर उसके बाद सहाफियों पर मुश्किलात का हमने देखा कि एक सिलसिला था जिसमें इमरान खान साहब खुद बात कर रहे थे, अरशद शरीफ की, साबिर शाकिर पहले से मुल्क से बाहर हैं, कावर घुमन की और दीगर लोगों की, और अब उसके बाद हम जो नई चीज देख रहे हैं आज हुआ, इमरान खान साहब ने कल जो एहतजाजी रैली थी शहबाज गिल के सिलसिले में, उस एहतजाजी रैली से खिताब किया था और इमरान खान साहब ने कहा था कि आप जब बोलने दिखाना शुरू किया तो तमाम लोग बोल देख रहे हैं। आज इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल को भी बंद कर दिया और आज केबल नेटवर्क्स पर बोल अवेलेबल नहीं था। यह हमारे सामने आज की सूरत हाल थी और अब बोल की बंदिश के बाद जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये कि आज इमरान खान साहब का खिताब मेरे पास, मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों के पास ये पेशकश आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम यूट्यूब पर इमरान खान साहब का खिताब दिखाना चाह रहे हैं और यूट्यूब चैनल्स ने इमरान खान साहब का खिताब दिखाया, लेकिन उसी मौके पर हमने देखा कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद कर दिया गया। ये वो मौका था कि जब मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को खुद टैग करके ट्विटर पे इस बात को लॉन्च किया, इस कंप्लेन को लॉन्च किया कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें किसी डिक्टेटर जैसी सेंसरशिप का सामना है, जिसमें पहले एक चैनल बंद हुआ, उस एक चैनल के बाद दूसरा चैनल बंद हुआ, फिर यूट्यूब को बंद कर दिया गया और ये बंद किया गया है एक सबसे मकबूल, सबसे बड़े अवामी लीडर के मामले में। इससे पहले हमारे सहाफी गए थे, ये सहाफी तादाद में कुछ 16 के करीब थे जो मफरूर की तकरीर खुलवाने गए थे। फिर अदालत ने कहा कि मफरूर को रिलीफ नहीं मिल सकता, तो ये जो सहाफी थे ये 6 सहाफी में से भाग गए पीछे। नजम सेठी इनको लीड कर रहे थे और ये हट गए पीछे और अब उसके बाद जो है इनमें से कोई जाए और कहे कि इमरान खान की तकरीर पे पैमरा ने पाबंदी लगा दी और सेक्शन 27 जिसके तहत पाबंदी लगाई, उस सेक्शन 27 के तहत पाबंदी लग सकती है इश्तिहार पे, ऐसा इश्तिहार जो वाहियात हो, वल्गर हो, दिखाने के काबिल ना हो, प्रोग्राम पे ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी बुनियाद पर दिखाने के काबिल ना हो। ना तो इमरान खान इश्तिहार है, ना इमरान खान प्रोग्राम है। इमरान खान एक अवामी लीडर है जिसके मामले में इन लोगों ने किया ये कि उसकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी और कहा कि इमरान खान की तकरीर लाइव नहीं दिखा जा सकती। कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस तरफ आ जाइए ताकि मैं आपकी बात लोगों के सामने पहुंचा सकूं। बताइए क्या कहते हैं आप? ये जो पाबंदी लगी है इमरान खान साहब पर और अब आज तो यूट्यूब भी बंद कर दिया गया, जी जी, इत्तेफाक करते हैं आप? बहुत शेमफुल एक्ट है। आप जितने चैनल पे पाबंदी लगा दें, यूट्यूब को बंद कर दें, हम उनके कारकुन, इमरान खान हमारे दिल में रहता है, हम घर घर जाएंगे और जाके घर घर जाके उनका पैगाम पहुंचाएंगे और जरूरत ही नहीं है पैगाम पहुंचाने की। इमरान खान का पैगाम एक एक बंदे के पास, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सबके दिलों में उनका पैगाम पहुंचा हुआ है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप जितने चैनल बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, उसके बावजूद भी इमरान खान हमारे दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगा। इमरान खान एक हकीकत है और ये हकीकत आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। आप अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब खवातीन की बड़ी बात करते हैं कि खवातीन जो हैं उनके जज्बे ने इमरान खान साहब को बड़ा मुतासिर किया है। मैं चाहूंगा ये बहन हमारी ये भी आ जाएं और इनके तासुरात भी
हम सामने रखना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहती हैं आप, आज इमरान खान साहब की तकरीर चैनल तो एक तरफ यूट्यूब पर भी बंद कर दी गई। आप कुछ भी कर लीजिए, वो पूरी दुनिया के चैनल्स बंद कर दें, लेकिन अब उनकी आवाज इमरान खान की जबान से नहीं, हमारी जबान इमरान खान की जबान है। हर माँ, हर बेटी, हर बीवी की आवाज इमरान खान की आवाज है। तुम कितनी आवाजें बंद करोगे? हम यहाँ खड़े हैं, हम सबकी आवाजें बंद करके दिखाओ। ये इस वक्त इमरान खान के कारकुन यहाँ मौजूद हैं और ये सब नारे भी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो कामयाबी मिली आज NA 245 की, ये कामयाबी क्यों मिली? ये कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो है ना ये डिसाइड कर लिया है कि न जमीन गर्म चलेगी न मुदाखलत नरम चलेगी। इंशाअल्लाह हम जो है ना खान साहब के साथ खड़े, दोबारा बोले, न जमीन गर्म चलेगी न मुदाखलत नरम चलेगी, अब सिर्फ खान साहब की चलेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सुबह 6 बजे से मलिक टाउन के यूथ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम आए, हम यहाँ पे पोलिंग एजेंट हमने अपने बिठाए लड़के, अल्हम्दुलिल्लाह न धांधली करने दी किसी को, सब शफाफ हुआ। और मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ सबको कि आप जितनी खान साहब पे पाबंदी लगाएं, आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते किसी को। ये 90s का ज़माना थोड़ी है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, और अगर ज़रूरत पड़ी जो हमारे यार दोस्त ओवरसीज है वो भी खान साहब। मैंने इब्तिदा में जो बात की थी, आप लोगों तक ये इत्तला पहुंच रही थी कि आज इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी की तैयारियां हैं? बिल्कुल, हमें जो है ना मैसेज भी एक मिला था कि आप सबने तैयार रहना है, हम पहले से ही तैयार थे इस चीज। कराची में क्या तैयारी है? कराची में ये तैयारी है कि हमें जब कॉल मिलेगी, अब वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि जिस जिस जगह का फिर हमें कहेंगे इंशाल्लाह हम सब वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक, हमें पता है कि कौन ये कर रहा है। ये नौजवान कुछ मौजूद हैं और इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो वोट बन गए? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो कामयाबी आज मिली है NA 245, ये कामयाबी क्यों मिली? ये कामयाबी हम जैसे नौजवानों की वजह से मिली। वजह असल ये कि हमने आज स्ट्रगल किया, 8 घंटे मैंने खुद, मैं एज अ पोलिंग एजेंट 8 घंटे मैंने गर्मी में गुजारे, लेकिन मैं हिला नहीं हूँ, वहाँ से हिला नहीं हूँ। और मैंने हर चीज़ के ऊपर नज़रसानी की है कि कोई करप्शन ना हो, हमें हमारा हक मिले। जिस तरह हमारा हक खाया गया है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि और नौजवानों को भी स्ट्रगल करनी चाहिए कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। अच्छा, आज जो है कोई मुदाखलत तो नहीं हुई? नहीं, आज कोई मुदाखलत तो नहीं, अगर करते भी तो इंशाल्लाह हम उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। ठीक है। और ये बताएं कि जो आप लोगों को आज के इलेक्शन में क्या लगा? जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है जी, वो लीडर आज आप लोगों को यहाँ पर कम से कम ये जरूर लगा कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है। जी, आज लगा। आज अवाम जब साथ होती है तो न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना पड़ता है। अवाम पूरे पाकिस्तान की साथ है, इस वजह से न्यूट्रल न्यूट्रल है। मैं एज अ पोलिंग एजेंट खुद मैंने 8 घंटे गर्मी में गुजार कर किसकी खातिर, सिर्फ खान तारीज़ादे के हमें हमारा हक मिले, इस खातिर हमने कहीं मतलब 1 मिनट नहीं हिला वहाँ से। यहाँ तक के लोगों ने कहा कि आपको इसके पैसे दिए जा रहे हैं या क्या वजह है जो आप इतना गर्मी में बैठे, थोड़ा बाहर चल जाए। मैं बोल रहा था नहीं, क्या पता चलता, 1 मिनट 1 सेकंड का नहीं पता चलता। धांधली होने में कितना टाइम लगता है, मुझे ये बता दे। हम खान साहब की वजह से खड़े थे और खान साहब की मोहब्बत में हम बैठे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। और खान साहब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आप जैसे सहाफी जो बिल्कुल न्यूट्रल और सच बात कर रहे हैं, भले अपने चैनल को कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ भी किया, आप जैसे सहाफियों की वजह से आज सहाफत बहुत अच्छी है और सहाफत के तालियां। और आप जैसे निडर सहाफी के लिए हम सल्यूट पेश करते हैं, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। ऐसे सहाफी वो होते हैं ना, देखो बड़ी साफ सी बात है, जिनका ईमान मजबूत हो, जो खान साहब कलमे का मतलब समझा रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान को, हम सबको बीइंग अ मुसलमान इस कलमे का मकसद समझना होगा, मतलब समझना होगा। हम अनफॉर्चुनेटली ये भूल चुके, PDM वाले तो भूल ही चुके, फजल रहमान को तो उसका मतलब नहीं पता होगा, साफ सी बात है। लेकिन ये जो है ना, आप बात करना चाह रहे ये खतरा मोल लेते हुए इस जैसे साफियों को मैं सर आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये होते हैं जो स्टैंड लेके जो है ना आवाम को दिखाते हैं। हम सेलेक्टिव नहीं है, ये सब आप दिखा सकते हैं, ये सारे जो है ना पाकिस्तानी है और एक ट्रू पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम। आप काफी से बात करना चाह रहे थे? जी, मैं बात करना ये चाह रहा था कि आज हमारी जो जीत हुई है ना, वो हमारे पूरे कराची की यूथ की जीत हुई है। और माशाल्लाह मैं एक 2 बातों में मैसेज खत्म कर दूंगा अपना, कि बल्ले की जगह ग्राउंड में और घर में होनी चाहिए और लोटों की जगह हमेशा बाथरूम में होनी चाहिए। तो लिहाजा ये लोटों को हमने वापस अपने लोटे की जगह पर ही पहुंचा दिया। बस इतनी बात पे बात खत्म कि शादी करने की उम्र में इमरान खान से दिल लगा बैठे। तो ये सर हम ये कहने थे कि खान साहब को अब कुछ भी पाबंदियां लगा दे, लेकिन दिल से कौन निकालेगा।
दिल से कौन निकाला। दूसरी बात है कि आने वाले इतवार को इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन डर के मारे ये लोग भाग रहे हैं। सरकारी जो पीपल्स पार्टी है सारे बल्दियाती इलेक्शन से भागेगी इंशाल्लाह, ये आप ये बात नोट कर लें। ठीक, तो ये यहाँ लोगों की तासुरात हैं। कुछ देर में यहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।